यज्ञ हो रहा है, स्वाहा स्वाहा की ध्वनि हो रही है। यज्ञ की ऊंची ऊंची लपटें आकाश को स्पर्श कर रही हैं। ब्राह्मण जन वैदिक मंत्रों का उद्घोष कर रहे हैं। वेद मंत्रों का गायन हो रहा है, वैदिक ऋचाओं का। आहुतियां डाली जा रही हैं। जिस देवता को आहुति डाली जाती है वो देवता प्रकट होकर के आहुति स्वीकार कर रहा है। सारे यज्ञ मंडप को सती जी ने छान मारा। लगभग सभी देवता प्रकट रूप में वहां सेवा पूजा स्वीकार कर रहे हैं। कुछ एक नहीं आए हैं, और जो नहीं आए हैं उनके लिए वेदी बनाई गई है, और वेदी पर ही भेंट उपहार जो भी पूजन सामग्री है सब उन देवताओं के नाम अर्पित कर दी गई है जो नहीं आए किसी कारणवश। सारा यज्ञ मंडप सती जी ने छान मारा, लेकिन कतहु न दीख शंभु कर भागा। लेकिन शिव जी का कहीं कोई स्थान। सती जी समझ गई कि जो मेरे पति ने कहा था वही ठीक है, वही सत्य है। उन्होंने कहा था कि ये यज्ञ तो मेरा अपमान करने के लिए ही तुम्हारे पिता ने रचा है। मेरा और मेरे पति का अपमान सती जी से सहन नहीं हुआ। शास्त्रकार कहते हैं सबसे कठिन जाति अपमाना। सती जी क्रोध में भर उठी और फटकार लगाने लगी, ऐ ऋषि मुनियों। अच्छा, क्रोध जब आता है तो वाणी विकृत हो जाती है, स्मृति में भ्रम पैदा हो जाता है। तो सती जी में भी क्रोध आया, वाणी विकृत हुई। इसलिए मुनियों को सती जी यहाँ मुनिंदाओं बोल रही है। मुनिंदाओं, जब मेरे पिता ने ये प्रस्ताव तुम्हारे सामने रखा कि शिव विहीन यज्ञ करवाओ, तब तुम लोगों ने क्यों नहीं कहा कि शिव विहीन यज्ञ का वेद में कोई विधान नहीं। लेकिन राज भय से तुम लोग शिव विहीन यज्ञ करवा रहे हो। धर्माचारी को निर्भीक होना चाहिए, निडर होना चाहिए। सचिव वैद गुर तीन जो प्रिय बोल ही भय आस। राज धर्म तन तीन कर होए वेद ही नाश। सचिव को माने मंत्री को, चिकित्सक को और धर्माचारी को, इनको निर्भीक होना चाहिए। लेकिन तुम सब भयभीत हो, राज भय से भयभीत हो रहे हो। ये जो अधर्म यहाँ हो रहा है इसमें तुम सब भी शामिल हो। जो मुनि लोग शामिल थे इस यज्ञ में, उनमें भृगु थे, पूषा थे, विश्वदेव थे। तो कहा तुम सब भी शामिल हो। इसका दंड मेरे पिता दक्ष को तो मिलेगा ही, लेकिन इसके दंड से बच तुम लोग भी नहीं पाओगे। दंड तुम सबको भी मिलेगा। ये कह करके अंगूठा रगड़ करके दाहिने पांव का योगाग्नि प्रकट किया। धू धू करके सती जी का शरीर जलने लगा। बचाओ बचाओ की ध्वनि होने लगी। तब तक वो सती जी का पंच भौतिक शरीर जल करके राख की ढेर में बदल गया। शास्त्रकार लिखते सुनहु सभासद सकल मुनि रहे सोने दिन संग कर, रहे सोने दिन संग कर।
सती जी कहने लगी कि मेरा ये शरीर दक्ष के अपवित्र शुक्र से निर्मित हुआ है, इसलिए अब मैं इस शरीर को नहीं रखना चाहती हूँ और योगाग्नि में अपने आप को अर्पित कर दिया। धू धू करके सती जी का शरीर जलने लगा, बचाओ बचाओ की ध्वनि होने लगी। सती जी का पंचभौतिक शरीर जल करके राख के ढेर में बदल गया। सर्वत्र हाहाकार मच गया। शंकर जी के जो दो गण सती जी के साथ आए थे, भागे भागे कैलाश पर पधारे, जहाँ कैलाशपति बैठे राम राम जप रहे थे। कैलाशपति के चरणों में जाकर कहा, महाराज दुआई हो, स्वामिनी जी आपका अपमान नहीं सहन कर पाए पिताजी के ग्रह में और अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया। सती जी अब नहीं रही। जैसे ये समाचार शिव ने सुना, शिव जी क्रोध में भर गए, अपने विशाल जटाओं को घुमा करके धरती पर पटक दिए। जटा का एक बाल टूटा, उसके दो टुकड़े हुए, एक से वीरभद्र दूसरे से भद्रकाली समुत्पन्न हुई और दोनों ने पूछा शिव जी से, महाराज क्या क्या है? बोले विशाल सेना लेकर कनखल की ओर कूच करो, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करो। वीरभद्र की अध्यक्षता में विशाल सेना कनखल की ओर कैलाश से चली है। मारो पकड़ो की ध्वनि हो रही है। हर हर महादेव के नाद से अखिल ब्रह्मांड गूंज उठा। पृथ्वी में कंपन होने लगा, आकाश हिल गया, सागर में खलबली मच गई, सूर्य आदि ग्रह गोचर सब चक्कर काटने लगे। अचला तुरंत डगमगा उठी, गिरिया आपस में